हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के बच्चों 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि बच्चों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके समझेंगे। एक एक प्रश्न को बच्चों अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करके समझेंगे बच्चों। देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि हार जीत किस प्रकार की रचना है। हार जीत जो है बच्चों, यह अशोक वाजपेयी जी का रचना है। किसका है बच्चों? तो अशोक वाजपेयी जी का रचना है, याद रखिएगा। और यह एक प्रकार का बच्चों कैसा कविता है? तो गद्य गीत है, गद्य कविता है। गद्य कविता बच्चों हम लोग कहते हैं किसे है? जो कहानी की तरह दिखे बच्चों। लेकिन याद रखिएगा यह एक बच्चों कविता ही है, गद्य कविता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के बाल कृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम था बच्चों? तो बाल कृष्ण भट्ट जी जिन्होंने बातचीत चैप्टर को लिखा है। किस चैप्टर को बच्चों? तो बातचीत चैप्टर को लिखने वाले हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में पूछा जा रहा है। तो उनके माता जी का नाम था बच्चों पार्वती देवी। क्या था बच्चों? तो पार्वती देवी, जो कि एक सुसंस्कृत महिला थी। और इनके पिताजी का नाम था बच्चों बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थे बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सूरदास शब्द में कौन सा संज्ञा है। यहाँ पर बच्चों क्या कहा जा रहा है? सूरदास। सूरदास मान लीजिए आपका जो भी नाम हो, आपका कोई भी नाम हो सकता है बच्चों, रमेश, सुरेश, आदित्य, जो भी हो बच्चों। तो आपका नाम जो है वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया जा रहा है, ना कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनुष्य, तोता, इस प्रकार से नहीं कहा जा रहा है बच्चों। यहाँ पर कहा जा रहा है सूरदास, एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, इसलिए हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कवि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है। कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ कहने का अर्थ है बच्चों कवियों में श्रेष्ठ। किसमें श्रेष्ठ बच्चों? तो सभी कवियों में श्रेष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं? तो कवि श्रेष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जैसे ही में आए बीच में, का, के, की, कुछ भी आए बच्चों, तो याद रखिएगा वह हमारा होता है तत्पुरुष समास। बीच में बच्चों कारक आए, विभक्ति चिन्ह आए, तो वह हमारा होता है बच्चों कौन सा समास? तो तत्पुरुष समास। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? चक्रपाणी कहने का अर्थ क्या है बच्चों? जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो। वो कौन है बच्चों? तो भगवान विष्णु। याद रखिएगा कौन है बच्चों? तो भगवान विष्णु, जिनके हाथ में क्या है बच्चों? तो चक्र है। क्या है बच्चों? तो चक्र है, याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही भगवान का नाम आए, यानी कि बच्चों जैसे कोई तीसरा का बोध हो, हम लोग कौन सा समास लगाते हैं बच्चों? तो बहुब्रीहि समास लगाते हैं। कौन सा बच्चों? तो बहुब्रीहि लगाते हैं। देखिए रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चों? तो हमारे रघुवीर सहाय जी को जो है बच्चों, याद रखिएगा कि लोग जो है वह भूल गए थे। लोग जो है वह भूल गए थे। उसी वक्त जो है हमारे जो भारतीय है बच्चों, भारत के लोग ने उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दिया, ताकि उन्हें मालूम चले कि सभी लोग नहीं भूले हैं। याद रखिएगा यह ट्रिक है। उनकी एक रचना था जिसका नाम था बच्चों लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं, तो वह साहित्य अकादमी देकर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि हम जो है अभी भी आपको नहीं भूले हैं। किसको? रघुवीर सहाय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बच्चों इन्हें इस रचना पर। तो लोग भूल गए हैं रचना पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आजन्म शब्द में बच्चों कौन सा समास है? आजन्म। देखिए बच्चों जिस शब्द के पहले, यानी उपसर्ग क्या होता है बच्चों? उपसर्ग जो कि हमारे शब्द के पहले लगा हुआ होता है। तो बस आप वही समझ लीजिए कि जिसमें बच्चों जिस शब्द में उपसर्ग आ हो बच्चों, आ हो, या फिर बच्चों बे हो, आ हो, बे हो, प्रति हो बच्चों, क्या हो? तो प्रति हो, या फिर बच्चों भर हो, या फिर बच्चों यथा हो, या फिर बच्चों क्या हो? तो या फिर यथा हो, यह हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। देखिए बच्चों आ जन्म जो है उसमें आ या है अगर बेकार होता, प्रतिदिन होता, भर पेटी होता, यथा संभव होता, सब जो है अव्ययी भाव समास हो जाता बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हाथ पैर शब्द में कौन सा समास है। देखिए बच्चों यहाँ पर हाथ है और ठीक इसका उल्टा यहाँ पर पैर दिया हुआ है, ठीक इसका उल्टा पैर दिया हुआ है बच्चों। तो याद रखिएगा हमारा ऐसे कौन सा समास हो जाता है? तो द्वंद्व समास होता है। याद रखिएगा सफल शब्द का बच्चों विलोम क्या होगा? सफल का विलोम। सफल का बच्चों उल्टा शब्द सफल, यानी कि बच्चों क्या होता है? सफल यानी कि बच्चों क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए। तो सक्सेसफुल आदमी। सफल यानी कि कोई सक्सेसफुल हो, जो फेल हो गया हो बच्चों, यानी कि वह विफल हो गया हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। और देखिए
10वां नंबर क्वेश्चन कि प्रशंसा शब्द का विलोम क्या है? प्रशंसा, प्रशंसा मतलब क्या होता है बच्चों? प्रशंसा मतलब क्या होता है बच्चों? कि किसी की तारीफ करना, किसी की तारीफ करना। तो केवल क्या कोई भी व्यक्ति किसी की तारीफ ही करता है, उसका बुराई भी करता है बच्चों, यानी कि उसकी निंदा भी करता है। यहाँ पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा बच्चों? प्रशंसा का उल्टा हो जाएगा बच्चों निंदा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों? तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों हार कर भाग जाना, हार कर भाग जाना होता है बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए कि चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। इसको लिखने वाले हैं हमारे बच्चों नामवर सिंह जी। प्रगीत और समाज चैप्टर में उन्होंने ऐसा बताया है। किस चैप्टर में बच्चों? तो प्रगीत और समाज चैप्टर में। देखिए कि कलीराम हेडमास्टर किस पठित पात्र का बच्चों पात्र है? कलीराम, कलीराम बच्चों जो है वह हेडमास्टर होता है जूठन पाठ में। किस पाठ में बच्चों? जूठन पाठ में बच्चों। यह बड़ा ही धूर्त होता है, बड़ा ही बच्चों कपटी मास्टर होता है, जो कि लेखक से उनकी जाति को पूछकर और फिर उनसे पूरे स्कूल की झाड़ू लगवाता है बच्चों। देखिए कि एंटोन चेखव किस देश के रहने वाले थे बच्चों? तो एंटोन चेखव जी जो है वह क्लर्क की मौत चैप्टर के लेखक बच्चों, वह थे रसिया के। कहाँ के थे बच्चों? रूस के थे, याद रखिएगा। कहाँ के थे बच्चों? रूस के थे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद का निधन बच्चों कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद यानी कि हमारे छायावादी कवि माने जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी का बच्चों मृत्यु हो गया था 1937 में। कब बच्चों? तो 1937 में हो गया था, याद रखिएगा आप लोग। और उस वक्त बच्चों वह कितने साल के थे? ये बच्चों आप लोग को बताइए। तुलसीदास जी का स्थायी निवास स्थान कहाँ था बच्चों? तो तुलसीदास जी का स्थायी निवास स्थान था काशी। कहाँ था बच्चों? काशी था। वहीं पर वह 15 वर्ष रहकर अपना विद्या अध्ययन किए थे बच्चों, वेद पाठों का अध्ययन किया था उन्होंने। सूरदास जी का बच्चों जन्म स्थान पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा सीही नामक गांव था एक बच्चों दिल्ली में। कहाँ है? तो दिल्ली में है, दिल्ली में है बच्चों सीही नामक गांव। वहीं पर जो है उनका जन्म हुआ था, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। अशोक वाजपेयी बच्चों किस काल के कवि है? तो अशोक वाजपेयी जी जो है बच्चों यह आधुनिक काल के कवि है। किस काल के बच्चों? तो यह जो है यह आधुनिक काल के कवि है। अधिनायक कैसी कविता है बच्चों? तो अधिनायक जो है यह बच्चों गद्य कविता नहीं है, बल्कि यह व्यंग्य कविता है। यानी कि बच्चों यहाँ पर व्यंग्य किया है सत्ताधारी लोगों पर कि आखिर वह राष्ट्रगीत में कौन अधिनायक है, कौन भाग्य विधाता है बच्चों, इस प्रकार से उसमें बताया गया है और व्यंग किया गया है सत्ताधारी लोगों पर। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग बच्चों कैसा था? तो निबंध लेखन की दृष्टि से बच्चों यह था उर्वर युग। उर्वर युग यानी कि बच्चों उस वक्त जो है खूब सारे लोगों ने निबंध को लिखा था, खूब सारे लोगों ने, खूब लेखक एक पर एक बच्चों वहां पर निबंध लिखे गए थे, इसलिए उसे उर्वर युग के नाम से जाना जाता है। और भारतेंदु युग के लेखक कौन थे बच्चों हमारे पाठ्य पुस्तक में? तो याद रखिएगा वह थे हमारे, कौन थे बच्चों? तो हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी। पलटन का विदूषक कौन था बच्चों? पलटन का विदूषक यानी कि कॉमेडियन, हंसाने वाला कौन था बच्चों? वह हो जाएंगे वजीरा सिंह जी। उसने कहा था कहानी में हमारे आए हुए हैं वजीरा सिंह जी। सिपाही की माँ शीर्षक के अंक किस संकलन का अंग है बच्चों? तो सिपाही की माँ जो है, सिपाही की माँ यह लिया गया अंडे के छिलके तथा अन्य एकांक से, जो कि बच्चों मोहन राकेश जी की रचना है। किसकी है रचना बच्चों? तो मोहन राकेश जी का यह रचना है। च का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? तो च का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो आप बोलिए बच्चों च जब बोलिएगा तो आपका जो ऊपर का तालु है उसमें बच्चों आपका जीभ जो है वह सटता है, यानी कि बच्चों तालु से होता है। च ही नहीं बच्चों च से लेकर य तक, च से लेकर य तक जब आप बोलिएगा च छ ज झ तब तक बच्चों आपका जो है तालु से ही बोलिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की थी बच्चों? तो अशोक वाजपेयी जी ने राज्य की सेवा किए थे भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में। भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे बच्चों कह सकते हैं आप लोग IAS। क्या बच्चों? तो IAS ऑफिसर वह रह चुके हैं, याद रखिएगा। वह लिखने के साथ साथ बच्चों IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं। देखिए कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था बच्चों?
तो हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला था किस पर, तो याद रखिएगा उन्हें मिला था बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार। वो भी बच्चों उनकी एक रचना था जिसका नाम है बच्चों दीवार में एक खिड़की रहती है। क्या बच्चों, उस रचना का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती है, पर उन्हें साहित्य अकादमी बच्चों पुरस्कार मिला था। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म बच्चों कहाँ हुआ है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म स्थान जो है, जन्म स्थान वो है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। कहाँ बच्चों, तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है। रघुवीर सहाय जी का बच्चों जन्म स्थल कहाँ है, तो रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थल हो जाएगा हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा बच्चों, हमारे रघुवीर सहाय जी जिन्होंने किस चैप्टर को लिखा है बच्चों, तो अधिनायक चैप्टर को लिखा है इन्होंने। अधिनायक चैप्टर को इन्होंने लिखा है, जिसमें बच्चों हरचरना को निमित्त बनाया गया है। किसका बच्चों, तो गरीबों का प्रतिनिधित्व कर रहा है वह। मुक्ति बोध ने एमए बच्चों किस विषय से किया था, तो हमारे गजानन माधव मुक्ति बोध जी जो है बच्चों हिंदी विषय से वह एमए करते हैं। किस विषय से बच्चों, हिंदी विषय से वह एमए करते हैं, तभी तो बच्चों इतने अच्छे लेखन लिख पाते हैं वह मुक्ति बोध जी हमारे। बड़े लंबे लंबे कविताओं को वह रचते हैं, याद रखिएगा। और उनकी एक रचना है बच्चों की चांद का मुंह टेढ़ा। देखिए बच्चों के देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है बच्चों, तो देश पर मर मिटने वाले यहाँ पर को क्या रहा है बच्चों, लोग। जैसे ही बच्चों संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है सभी वर्ड, याद रखिएगा हमारा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन सा वाक्य है। तो बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जैसे ही आपको बीच में बच्चों और दिखे, एवं दिखे या फिर बच्चों आपको तथा दिखे, और एवं या फिर तथा देखे, आपको लगा देना है संयुक्त वाक्य। क्या लगाना है बच्चों, तो संयुक्त वाक्य को लगाकर आगे बढ़ जाना है। फ का उच्चारण स्थान बच्चों, तो फ को आप उच्चारण है यानी कि आप उच्चारण करके देखिए, फ आप बोल कर देखिए बच्चों कि फ जो है आप किस प्रकार से बोल पाते हैं। तो प फ जो है बच्चों आप बोलिएगा ओष्ठ से। प से लेकर जो बच्चों म तक है, म तक आप उसे ओष्ठ से ही बोल पाइएगा। आप लोग बोल कर देख सकते हैं प फ ब भ म बच्चों, म तक आपको ओष्ठ से ही बोला होगा बच्चों। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है बच्चों, तो जयप्रकाश नारायण जी की रचना का नाम है यहाँ पर तिरछ किसका है बच्चों, तो यह है उदय प्रकाश जी का। तिरछ उदय प्रकाश जी का। जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। संपूर्ण क्रांति है बच्चों हमारे जेपी जी का यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का। शिक्षा है हमारे इसके बच्चों, तो जे कृष्ण मूर्ति जी का है, याद रखिए जे कृष्ण मूर्ति जी का। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है बच्चों, तो गुरुपदेश का संधि विच्छेद हो जाएगा गुरु जोड़ उपदेश। गुरु धन उपदेश मिलकर हमारा बनता है बच्चों गुरुपदेश मिलता है, बनता है बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हत जोड़ आहत मिलकर हमारा बन जाएगा बच्चों हताहत। हत जोड़ आहत मिलकर। नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है बच्चों, तो नकलची लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, ची आ रहा है। प्रत्यय क्या होता है, जो बच्चों अंतिम में लगा हुआ हो। और देखिए उदय प्रकाश जी की रचना का क्या नाम है बच्चों, तो उदय प्रकाश जी का रचना है जिसका नाम है बच्चों तिरछ। शिक्षा किसका है बच्चों, जय कृष्णमूर्ति जी का। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। और प्रगीत और समास जो है बच्चों यह नामवर सिंह जी का है। और पूछा जाए सब जो है क्या है, तो शिक्षा जो है बच्चों यह संभाषण है, याद रखिएगा यह क्या है बच्चों, तो संभाषण है। तिरछ जो है बच्चों यह कहानी है, क्या है बच्चों, तो तिरछ कहानी है। जूठन बच्चों आत्मकथा है, क्या है बच्चों, तो आत्म कथा है, याद रखिएगा आत्म कथा है बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए प्रगीत और समास जो है बच्चों आलोचनात्मक निबंध है। ये सब जो है आपको याद रखना है ताकि आपका एक एक प्रश्न जो है एग्जाम में टकराए बच्चों। ग का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों, तो क ख ग घ अंग। अंग तक जो है जब आप बोलिएगा बच्चों तो कंठ से बोलिएगा, किससे बच्चों, कंठ से बोलिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में शुद्ध शब्द इसमें से कौन है बच्चों, इसमें से बच्चों शुद्ध शब्द कौन है, जल्दी से बता दीजिए इसमें से शुद्ध शब्द कौन है। तो यहाँ पर बच्चों वाल्मीकि जो है हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा, वाल्मीकि बच्चों हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नायक जो है बच्चों
यह बच्चों पुरुष का नाम है। और इसी को स्त्रीलिंग में अगर आपको बदलना है तो उसको क्या कीजिएगा, स्त्रीलिंग में बदलकर नायिका कीजिएगा। अगर हीरो हो बच्चों तो उसको स्त्रीलिंग रूप में हीरोइन कहते हैं। उसी प्रकार से बच्चों नायक का नायिका हो जाएगा। कवि का बच्चों हम लोग कवित्री कहते हैं। उसी प्रकार से बोधा सिंह के पिताजी का बच्चों क्या नाम था, तो बोधा सिंह के पिता का नाम था सूबेदार हजारा सिंह। बच्चों क्या था नाम, तो सूबेदार हजारा सिंह था, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जो एक अकेला सिख जो है बच्चों वह कितने लोग के बराबर होते हैं। तो एक अकेला सिख बच्चों, आपने बच्चों गदर फिल्म देखा होगा। गदर फिल्म का डायलॉग ही बच्चों क्या है कि 1.25 लाख से एक लड़ाओ, इस प्रकार से है बच्चों। तो याद रखिएगा एक अकेला सिख जो है वह 1.25 लाख लोगों के बराबर होता है। हमारे उसने कहा था कहानी में इसका चर्चा हुआ है बच्चों। देखिए कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की बच्चों कैसी स्थिति थी, तो हमारे जयप्रकाश नारायण जी जो कि बच्चों कब किए हुए थे छात्र आंदोलन, तो 1974 में किए हुए थे। उस वक्त जो है उनका जो उम्र के अनुसार बच्चों वह बुढ़ापा और बीमारी से बच्चों ग्रसित थे, बुढ़ापा और बीमारी से ग्रसित थे। और बच्चों वह नेतृत्व भी करते हैं तो वह अपने शर्त पर करते हैं कि मैं बात सबकी सुनूंगा लेकिन अंतिम फैसला जो है वह मेरा होगा बच्चों, इस प्रकार से कहते थे। देखिए यहाँ पर कि दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य था बच्चों, तो दल विहीन लोकतंत्र जो है यह मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में था। मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में। प्रिंस क्रोपटिन किस विषय के विद्वान थे बच्चों, तो प्रिंस क्रोपटिन जो थे बच्चों अर्थशास्त्र के विद्वान थे। किसके बच्चों, तो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवा जो है बच्चों किस पर बैठा हुआ है, तो पेड़ पर बैठा हुआ है। किस पर बैठा हुआ है बच्चों, तो पेड़ पर क्या बैठा हुआ है बच्चों, तो कौवा यहाँ पर बैठा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर इसका एक आधार है, क्या आधार है बच्चों, यह पेड़ पर बैठा हुआ है, इसलिए हमारा अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण कारक बच्चों। जिसका जो भी अगर बच्चों कोई आधार पर बैठा हुआ है तो वह उसका अधिकरण हो जाएगा। हे भगवान, हे भगवान, इसमें बच्चों इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है बच्चों, तो हे भगवान यहाँ पर आपने जैसे ही देखा या फिर इस चिन्ह को जब भी देखे आप लोग संबोधन कारक लगा दीजिए। कौन सा कारक बच्चों, संबोधन कारक। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है बच्चों, मोहन जाता है, खाता है, सोता है। अंत में बच्चों आपको ता दिख रहा है तो आप लोग वर्तमान काल को लगा दीजिए। किसको बच्चों, तो वर्तमान काल को आप लोगों को लगा देना है आंसर में। देखिए श्याम ने खाया, श्याम ने खाया, श्याम ने खाया बच्चों भूतकाल की बात किया जा रहा है कि श्याम जो है वह खा चुका है। अब क्या है, तो वह खा चुका है। और देखिए कि सभा शब्द क्या है, सभा शब्द जो है बच्चों, सभा वह स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, जल्दी से बता दीजिए। सभा जो है वह स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग बच्चों, तो सभा हम लोग बोलते हैं बैठी हुई है, सभा जो है वह बैठी हुई है, इसलिए हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द बच्चों। और देखिए कि निम्न में से दल विहीन दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है बच्चों, तो दलित, दलित जो है बच्चों हमारे जूठन चैप्टर है। कौन है बच्चों, जूठन चैप्टर, जिसमें बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने ही आत्मकथा को लिखा है। और एक एक चीज को बच्चों अभी के मतलब अपने उस वक्त के संघर्ष को बताया है कि किस प्रकार जो है दिन भर काम करो, दिन भर रात भर काम करो और उसके बदले मिलता क्या है बदलो बच्चों, तो उसके बदले मिलता है केवल और केवल क्या, तो जूठन मिलता है। उसके बदले क्या मिलता है, तो केवल और केवल जूठन मिलता है। समाज की असली हकीकत पर आधारित है बच्चों, एक बार जरूर पढ़िएगा उसको। और देखिए उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण आया है बच्चों, तो उसने कहा था कहानी जो है बच्चों उसमें इस शहर का चित्रण आता है कि अमृतसर के भीड़ भरे बाजारों से उस कहानी की बच्चों शुरुआत ही होती है, जिसमें लहना सिंह जो होता है उसका मामा का घर होता है अमृतसर में। कहाँ पर बच्चों, मामा का घर। और शुरू शुरू में जब वह 12 वर्ष का होता है लहना सिंह, तो वहीं पर गया हुआ होता है, वहीं पर उस बच्चों 8 साल की लड़की से उसे मुलाकात होती है और वह घोड़े के तांगे के नीचे आने से बच्चों बचाता है। वहीं पर बच्चों होता है कि तेरी कुरमाई हो गई, वहां पर बच्चों कुरमाई का अर्थ क्या बताया गया है, मंगनी बताया गया है कि तुम्हारी जो है क्या मंगनी हो गई। तभी तो बच्चों वह जो लड़की थी धत कहकर भाग जाती है। देखिए लोकनायक किसे कहा जाता है बच्चों, तो लोकनायक
नायक के नाम से जाने जाते हैं हमारे जयप्रकाश नारायण जी। कौन बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण जी। और इन्हीं का एक बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो उसे भी याद रखिए, बाउल उन्हें बचपन में कहा जाता था, बाउल बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नारी और नर कही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है बच्चों? तो यह जो है यह अर्धनारीश्वर चैप्टर में आया है, हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है। किसने बच्चों? तो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने ऐसा कहा है कि नर और नारी कही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं बच्चों। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध बच्चों किस विधा से है? तो ओ सदा नीरा जो है बच्चों यह एक प्रकार का क्या है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या फिर निबंध है बच्चों। तो ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित एक प्रकार का निबंध है बच्चों, जो कि लिया गया है बोलते क्षण से। याद रखिएगा कहाँ से? तो बोलते क्षण से लिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि चौर कैसे ताल है बच्चों? तो चौर जो है बच्चों वह उथला ताल है, ये उथले हुआ ताल है। और बच्चों मन पूछा जाए आपसे कि मन कैसा ताल है, तो मन जो है वह गहरा ताल है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा जो है बच्चों यह भितिहरवा के पास है। कहाँ पर बच्चों? तो यह भितिहरवा के पास है। गंडक नदी का जल जो है वह सदियों से कैसा रहा है बच्चों? तो गंडक नदी का जल जो है वह सदियों से चंचल रहा है। और यहीं पर बच्चों आपसे पूछा जाए कि सरैया मनताल का जो जल है वह कैसा है बच्चों? तो सरैया मनताल का जल जो है बच्चों वह सदियों से ही स्थिर रहा है। कैसा है बच्चों? तो स्थिर है। सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? तो सिपाही की माँ जो है बच्चों वह है बिस्नी। बिस्नी की ही बेटी होती है, जिसका नाम होता है बच्चों मुन्नी। कौन थी बच्चों? तो बिस्नी की यह बेटी थी, और उसका बेटा का नाम था बच्चों मानक। ये भी याद रखिए। बेटी की उम्र होता है 14 वर्ष की, वह हो गई होती है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लाल पीला होना मुहावरे का बच्चों क्या अर्थ है? तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बच्चों क्रोध करना। क्या हो जाएगा बच्चों? तो क्रोध करना हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम करना। क्या बच्चों? कठिन परिश्रम करना हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इसमें से शुद्ध शब्द बच्चों कौन है? जल्दी से बता दीजिए बच्चों, यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या होगा? तो आस्तिक बच्चों यहाँ पर हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा आस्तिक। और यहाँ पर देखिए बच्चों नास्तिक जो है, नास्तिक में हमारा इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा, मैंने आपको बार बार यह बता दिया है। नास्तिक जो है इस प्रकार से होता है, घृणा जो है बच्चों इस प्रकार से होता है, घृणा जो है बच्चों इस प्रकार से होता है, याद रखिएगा। इस प्रकार से आप देखते चलिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लड़ाका शब्द में बच्चों प्रत्यय क्या है? लड़ाका में बच्चों यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो लड़ाका, लास्ट में क्या रहा बच्चों? आका, आका रहा, इसलिए हमारा आका प्रत्यय हो जाएगा, आका प्रत्यय बच्चों। चचेरा में बच्चों चचेरा, एरा हमारा आ रहा है बच्चों, एरा प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय बच्चों? एरा। टिकाऊ, आऊ, आऊ आ रहा है हमारा आऊ प्रत्यय। कौन सा बच्चों? आऊ प्रत्यय। प्रकाष्ठा में उपसर्ग क्या है बच्चों? तो प्रकाष्ठा में हमारा परा और काष्ठा मिलकर बना हुआ है, इसलिए परा जो है हमारा उपसर्ग हो जाएगा, परा उपसर्ग हो जाएगा बच्चों, याद रखिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निराहार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? निराहार में बच्चों यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए कि निराहार में बच्चों आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा? निराहार। तो निर्जोर आहार मिलकर हमारा क्या बनता है बच्चों? निराहार। निर्जोर आहार मिलकर हमारा क्या बनता है? निराहार बनता है बच्चों। तो जल्दी से बताइए इसमें से निर कौन सा सही आंसर होगा आपका? निर बच्चों यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो यह वाला हमारा सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी वाला। दुर्बल शब्द में बच्चों उपसर्ग क्या होगा? तो दुर्बल में हमारा दुर उपसर्ग हो जाएगा, दुर हमारा उपसर्ग हो जाएगा बच्चों। देखिए हिंदी में पदबंध के कितने भेद है बच्चों? तो हिंदी में पदबंध के बच्चों 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन सा होता है बच्चों? संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है, और अंतिम में हमारा क्रिया विशेषण होता है, अंतिम में क्रिया विशेषण बच्चों। और देखिए कि जल शब्द क्या है? तो जल शब्द जो है वह होता है पुल्लिंग। जल शब्द जो है पुल्लिंग होता है, क्योंकि पानी जो है वह बह रहा है, पानी बहता है बच्चों। और देखिए कि देवता शब्द क्या है? तो देवता जो है बच्चों यह हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। देवी होता तो हमारा स्त्रीलिंग होता, देवी होता अगर तो यह हमारा स्त्रीलिंग होता, लेकिन देवता पूछा गया है। और देखिए श्रद्धा शब्द में श्रद्धा का विलोम यहाँ पर क्या है बच्चों?
श्रद्धा का बच्चों विलोम कहा जा रहा है, तो श्रद्धा का भी उल्टा हमारा घृणा हो जाएगा। क्या बच्चों? घृणा हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो वार्ता जोड़ आलाप, वार्ता धन आलाप मिलकर हमारा बनता है बच्चों वार्तालाप, वार्ता जोड़ आलाप मिलकर। और देखिए कि सद्वानी शब्द का बच्चों संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत्य जोड़ वाणी, सत्य जोड़ वाणी मिलकर हमारा बच्चों सद्वानी बनता है। नयन शब्द का बच्चों संधि विच्छेद तो ने जोड़ अन, ने जोड़ अन हो जाएगा बच्चों नयन, ने जोड़ अन हमारा बच्चों नयन हो जाएगा। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो करुणा का बच्चों कारुणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? विशेषण जब भी आपसे पूछा जाए तो प्रत्यय जोड़ कर बनाया जाता है, याद रखिएगा। करुणा का कारुणिक हो जाएगा, आत्मा का बच्चों आत्मिक हो जाएगा। जड़ शब्द का बच्चों विलोम, तो जड़ का उल्टा हमारा होता है चेतन, जड़ का उल्टा हमारा होता है बच्चों चेतन। और देखिए कि खंडन का बच्चों उल्टा क्या होगा, तो खंडन का उल्टा हो जाएगा बच्चों मंडन, खंडन का उल्टा मंडन। दया शब्द का बच्चों संज्ञा कौन सा होगा, तो दया जो है यह भाववाचक हो जाएगा, क्योंकि यह दिखाई नहीं देता है पर बच्चों हम लोग महसूस इसे कर सकते हैं, महसूस जो है इसे हम लोग कर सकते हैं। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद नहीं उतारती है बच्चों, तो माँ जो है वह ठंड के भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारते, यानी कि शीत के डर से बच्चों, शीत न लग जाए इस भय से मैंने उसे गोद से न उतारा। बच्चों इस प्रकार से उनकी एक पंक्ति है, याद रखिएगा। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया था बच्चों, तो देखिए अगर किसी भी माँ के जीवन में बच्चों अगर उसका पुत्र ही ना हो, पुत्र का बच्चों अगर असामयिक निधन हो गया हो, तो उस माँ का जीवन कैसा हो जाएगा, तो सूना सूना हो जाएगा बच्चों, सूना सूना। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों, तो जूठन जो है हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का बच्चों आत्मकथा है, आत्म कथा है। नामवर सिंह के ललित निबंध का बच्चों क्या नाम है, तो उनके ललित निबंध का बच्चों क्या नाम है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर। तो वह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बकलम खुद, क्या हो जाएगा बच्चों, तो बकलम खुद हो जाएगा। यह जो एक अजीब नाम है जिससे आप आराम से याद कर सकते हैं। अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है बच्चों, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी जो है यह रचना है हमारे मोहन राकेश जी की, और यही से हमारे सिपाही की माँ चैप्टर को भी लिया गया है। क्लर्क की मौत के लेखक है हमारे बच्चों एंटोन चेखव जी, कौन है, तो हमारे एंटोन चेखव जी जो कि कहाँ के हैं बच्चों, तो रूस के हैं। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम पूछा जाए तो सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे, सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे बच्चों। रघुवीर सहाय जी के पिताजी क्या थे बच्चों, तो रघुवीर सहाय जी के पिता यानी कि उनका नाम क्या था बच्चों, तो हरदेव सहाय, क्या था बच्चों, तो हरदेव सहाय जो कि एक शिक्षक थे बच्चों, साहित्य के शिक्षक थे। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता का है बच्चों, तो यह आया है हमारे अधिनायक चैप्टर में, याद रखिए किस चैप्टर में बच्चों, तो अधिनायक चैप्टर में आया है। प्रगीत और समाज चैप्टर के लेखक का नाम क्या है बच्चों, तो प्रगीत और समाज के लेखक के हमारे हो जाएंगे बच्चों नामवर सिंह जी, नामवर सिंह जी, याद रखिए नामवर सिंह जी का आलोचनात्मक निबंध कौन है बच्चों, तो उसका नाम है प्रगीत और समाज, जो कि लिया गया है हमारा कहाँ से, तो वाद विवाद, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, वाद विवाद संवाद से, वाद विवाद संवाद एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है बच्चों, वही से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना का नाम क्या है, तो तुमुल कोलाहल कलह में, जो कि संकलित है कमायनी से, कहाँ से बच्चों, तो कमायनी से है, याद रखिएगा। एक एक प्रश्न को आप लोग याद रखिए बच्चों, ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं बच्चों, तो 3 कहानियां हैं। कौन कौन बच्चों, तो उसने कहा था, एक फर्स्ट का नाम है बच्चों उसने कहा था, और दूसरा का नाम है बच्चों यहाँ पर सुखमय जीवन, क्या है बच्चों, सुखमय जीवन, क्या है बच्चों, सुखमय जीवन। और तीसरा का नाम है बच्चों बुद्धू का कांटा, क्या है बच्चों, तो बुद्धू का कांटा है, याद रखिएगा एक बार। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे बच्चों, तो वह जो है यह आधुनिक काल के थे, किस काल के बच्चों, तो आधुनिक काल के थे हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी। यहाँ पर उनको पूछना चाहिए था कि किस युग के है, तो युग जो है उनका था भारतेंदु युग, कौन से युग था बच्चों, तो भारतेंदु युग। और द्विवेदी युग के थे हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन
कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है बच्चों। तो क्या भाप बनकर निकलता है, तो धुआं या फिर मवाद, जो कुछ भी हमारे मन के अंदर जमा हुआ होता है बच्चों, वह बातचीत के जरिए निकल पड़ता है। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष की लिखी गई है, तो यह जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखा गया था बच्चों 1915 में। कब बच्चों, तो 1915 की यह रचना है जिसे बच्चों हिंदी के विकास में मील का भी पत्थर माना जाता है। किसका बच्चों, तो मील का पत्थर, माइलस्टोन माना जाता है बच्चों। लहना सिंह किस देश की ओर से बच्चों युद्ध कर रहा होता है, तो लहना सिंह जी जो है यह इंग्लैंड की तरफ से बच्चों, चूंकि उस वक्त जो है बच्चों भारत जो है वह अंग्रेजों का गुलाम था। वह किसका गुलाम था बच्चों, तो अंग्रेजों का गुलाम। यह जर्मनी के खिलाफ जो है बच्चों यह लड़ रहे होते हैं, जर्मनी के खिलाफ बच्चों इंग्लैंड की ओर से। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है, तो माया जो है बच्चों हमारे जूठन चैप्टर में आई है। जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बहन का नाम होता है क्या बच्चों, तो माया। क्या होता है बच्चों, माया ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बहन के नाम। देखिए परमात्मा आपको सुखी रखे, यह जो कथन है बच्चों यह किसका है, तो परमात्मा आपको सुखी रखे। सिपाही की माँ चैप्टर में बच्चों दो यहाँ पर सिख लड़कियां आई हुई होती है, दो आगंतुक लड़कियां आई होती है जो कि क्या मांगती है बच्चों, तो दाल चावल। क्या मांगती है बच्चों, दाल चावल मांगती है कि माँ जी दाल चावल दे दो। वही कहती है लास्ट में कि परमात्मा आपको सुखी रखे बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कमायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है, तो कमायनी बच्चों हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, लेकिन उसी पर एक पुनर्विचार किया गया है जो कि किसने किया है, तो हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने किया है। इसलिए इसके रचनाकार कौन माने जाएंगे, तो हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचंदा क्या पहने हुए था बच्चों, तो हरचंदा जो है या फटा सुथन्ना पहना था। क्या बच्चों, तो फटा सुथन्ना पहना, जिसका बेमन बाजा रोज बजाता है बच्चों। कौन था, तो यह था हरचंदा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और जल्दी से बता दीजिए कि आपके 100 प्रश्न में कितने सही हुए, 100 प्रश्न में। और बच्चों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ताकि जो है आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहे बच्चों, इस प्रकार के वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।